बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब बहन भाई हमेशा खुश रहें, हंसते बसते रहें, हर तकलीफ परेशानी से दूर रहें, आमीन। आज हम बना रहे हैं गंदम का दलिया। तो गंदम का दलिया ये देखें, मैंने इसमें घी डाला था। घी हमने बस इतना ही डालना है कि जिसमें ये जो गंदम है ना, ये सारी हमारी गंदम को, ये पिसी हुई गंदम है, इसको हमने मोटा मोटा पिसवा लिया था मशीन से। तो जो गंदम है वो सारी जो है ना इस तरह से घी के साथ, ये देखें फ़र्क देखें आप, गीली हो जाए, ठीक है। तो ये गंदम ये है, इसे ये वीट देखें, इसका मैंने ये दलिया बनवा लिया, ठीक है। तो घी भी मैंने डाल दिया। घी हमने इतना ही डालना है जिससे सारा हो जाए ये थोड़ा सा घी वाला। तो अब हमने क्या करना है कि इसको खुशबू आने तक हमने इसको भून लेना है, इसका कलर हमने चेंज कर लेना है। ये तो हमने क्या करना है, लगातार इसमें इस तरह से चम्मच हिलाते रहना है, ठीक है। और हमने बहुत तेज़ आंच पे नहीं इसको पकाना, हल्की आंच पे इसको पकाएंगे, क्या ताकि गंदम जो है वो जले ना, ठीक है। तो जिन बुज़ुर्गों को, बच्चों को, बड़ों को नज़ला ज़ुकाम और खांसी हो, चाहे वो बलगम वाली खांसी हो या सूखी खांसी हो, उसका ये बेहतरीन इलाज है, ठीक है। तो इसमें और क्या क्या जाएगा वो हम साथ साथ आपको बताते जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको भून लेते हैं जी। तो गंदम का देखें, दलिए का जो कलर है वो पहले से हो गया चेंज। पहले इसका कलर कुछ यूँ था घी में डालने के बाद, लेकिन अभी देखें चेंज हो गया। लेकिन अभी हमने इसको और भूनना है। अगर हम इसको इसी में अभी पानी डाल देंगे तो ये पानी डालने के बाद, बॉयल होने के बाद जैसे कच्चा आटा आता है उस तरह का इसका टेस्ट आने लग जाएगा। तो हम इसको और फ्राई कर लेते हैं जी। तो अब देखें माशाल्लाह इसका कलर इस तरह का हो गया, ठीक है। और यही कलर हमें चाहिए था, पहले वाला कलर ये है और अब वाला ये कलर है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें हमने डाल देना पानी। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो फिर तो ये 10 मिनट में पक जाएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं इसको विदाउट प्रेशर कुकर बना रही हूँ, ठीक है। तो मैंने इतना पानी डाल दिया है। मैंने इसमें डालडा घी जो होता है वो इस्तेमाल किया है। अगर आप इसमें कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं या आप इसमें देसी घी में गंदम के दलिए को भूनना चाहते हैं तो आप उसमें भून सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब मैं इसको कवर कर देती हूँ पकने के लिए, बॉयल आने तक के लिए। तो दलिया माशाल्लाह से हमारा पकने लग गया, बॉयल हो गया। तो हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे और इसको कवर करके रख देते हैं पकने के लिए, गाढ़ा होने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दलिया देखें माशाल्लाह से हो गया गाढ़ा। अब हम इसमें डाल देते हैं, मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ। अगर आप इसमें चीनी डालना चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें चीनी डाल लें। और इसको हल्की आंच पे 2 मिनट के लिए इस तरह से हिला लेते हैं ताकि इसमें गुड़ जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। गुड़ डालने के बाद कलर देखिए इसका चेंज हो गया। पहले इसका कलर ये था और गुड़ डालने के बाद कलर हमारा ये हो गया, ठीक है, दलिए का। तो अब हम आपको बताते हैं कि आखिरी इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम डालेंगे तो नज़ला ज़ुकाम खांसी का आराम आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको डालते हैं किसी बर्तन में। तो ये है हमारे पास देसी घी, ठीक है। जितनी भी पुरानी खांसी हो, नज़ला ज़ुकाम हो, तो आपने दलिया खाते वक्त इसमें गरम गरम दलिए में 1 चम्मच आपने इसमें देसी घी डाल लेना है और फिर आपने इसको खाना है। तो आपको खांसी का आराम आ जाएगा, नज़ला ज़ुकाम का आराम आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।